चांद पे कदम, एक सपना या मायाजाल? क्या ये सच में हुआ था या फिर ये एक बहुत बड़ी साजिश थी? यार, पिक्चर दिस। जुलाई 20th, 1969। एक दिन जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। दुनिया सांस रोके बैठी है। हर कोई अपने टीवी स्क्रीन के सामने बैठा है, इंतजार कर रहा है उस पल का जब इंसान पहली बार चांद पर कदम रखेगा। टीवी स्क्रीन्स पे एक ब्लरी इमेज, एक धुंधली सी तस्वीर, लेकिन उस समय के लिए ये किसी कुछ लोग मानते हैं कि ये सब एक बड़ा धोखा है। उनका कहना है ये सब झूठ है, एक बड़ा ड्रामा। अखबारों में हेडलाइंस, लोगों के विरोध प्रदर्शन, सब कुछ इस बात की ओर इशारा करता है कि शायद ये सच नहीं है। अमेरिका ने दुनिया को बेवकूफ बना दिया। क्या ये सब एक राजनीतिक चाल थी? क्या सचमुच में हम चांद पे पहुंचे थे? या ये सब एक बहुत बड़ी साजिश थी? या ये एक बड़ा सा झूठ है? क्या हम सबको बेवकूफ बनाया गया? इस सवाल ने सालों से लोगों को परेशान कर रखा है। हर कोई जानना चाहता है कि सच क्या है। आज हम इस राज से पर्दा उठाएंगे। हम जानेंगे कि क्या सच में इंसान ने चांद पर कदम रखा था या नहीं। साथ मिलकर सच को ढूंढेंगे। हम उन सबूतों को देखेंगे जो इस घटना को सच या झूठ साबित कर सकते हैं, क्योंकि सच जानना हमारा हक है। हम जानेंगे कि क्या यह वाकई में एक सपना था या फिर मायाजाल। 1969 का जमाना था। ठंडा जंग चल रहा था। ये वो दौर था जब दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। दोनों ही देश अपनी ताकत और तकनीक को साबित करने में लगे हुए थे। अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों सुपर पावर्स एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में थे। ये मुकाबला सिर्फ धरती पर ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में भी हो रहा था। दोनों देश अंतरिक्ष में अपनी धाक जमाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। स्पेस रेस शुरू हो चुकी थी। पहले सैटेलाइट लॉन्च करना, जो सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक के रूप में किया था, एक बड़ी उपलब्धि थी। इसने दुनिया को दिखा दिया कि अंतरिक्ष में भी इंसान कदम रख सकता है। फिर आदमी को स्पेस में भेजना, जो यूरी गगारिन के रूप में सोवियत यूनियन ने किया। यूरी गगारिन पहले इंसान थे जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की और यह साबित किया कि इंसान अंतरिक्ष में भी जा सकता है। और फिर चांद पे पहुंचना, यह वो सपना था जो हर इंसान देख रहा था। अमेरिका ने इस सपने को साकार करने के लिए अपोलो 11 मिशन की शुरुआत की। अमेरिका ने यह करके दिखा दिया। 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन ने चांद पर कदम रखा और दुनिया को दिखा दिया कि इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज ऑल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस, ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स थे जो अपोलो 11 मिशन पे गए। इनकी मेहनत और साहस ने इस मिशन को सफल बनाया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जब चांद पे पहला कदम रखा तो पूरी दुनिया ने देखा। ये वो पल था जब हर इंसान की नजरें टीवी स्क्रीन पर टिकी हुई थी। सबने देखा कि इंसान ने चांद पर कदम रख दिया है। वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, ये शब्द नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहे थे जब उन्होंने चांद पर पहला कदम रखा। ये शब्द सुनते ही हर कोई भावुक हो गया। वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड, ये शब्द हिस्ट्री में अमर हो गए। ये वो पल था जिसने इंसान की क्षमताओं को एक नई ऊंचाई दी और दिखा दिया कि इंसान कुछ भी कर सकता है अगर वो ठान ले। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, मिशन कमांडर, चुपचाप, focused. Buzz Aldrin, lunar module pilot, energetic, excited.
और माइकल कॉलिंस, कमांड मॉड्यूल पायलट, अनसीन हीरो, चांद के चक्कर लगाते हुए अपने दोस्तों का इंतजार करते हुए। तीनों अपनी अपनी जगह हिस्ट्री बना रहे थे। उनके करेज, उनकी मेहनत और उनके डेडिकेशन को सल्यूट। उन्होंने वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। उन्होंने हमें दिखा दिया कि इंसान क्या कर सकता है अगर वो ठान ले। लेकिन यार, सारे सेलिब्रेशंस के बीच कुछ सवाल भी उठने लगे, जैसे कि चांद पे हवा नहीं है तो अमेरिकन फ्लैग कैसे लहरा रहा है? और ये शैडोज का क्या चक्कर है? कुछ फोटोज में शैडोज डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं, जैसे कि सेट पे मल्टीपल लाइट सोर्सेज हों। क्या ये फेक है? सेक्शन 5, तारे कहन गाए, स्पेस की फोटोग्राफी। और एक और बात, चांद पे ली गई फोटोज में तारे क्यों नहीं दिख रहे? क्या नासा ने बैकग्राउंड एडिट किया है? इन सवालों ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को और हवा दी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये सब हॉलीवुड में शूट हुआ है। सेक्शन 6, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का जन्म। इंटरनेट पे आज भी आपको ढेर सारी वीडियोस और आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि मून लैंडिंग फेक था। कुछ लोगों का मानना है कि ये सब कोल्ड वॉर प्रोपेगेंडा था। अमेरिका ने अपनी पावर दिखाने के लिए ये ड्रामा रचा। Section 7, Sach Kaya Hai, Evidence or Logic. This section delves into the heart of the matter, exploring the evidence and logic behind one of the most debated events in history, the moon landing. लेकिन यार, थोड़ा लॉजिक लगाओ। जब हम किसी घटना की सच्चाई परखते हैं तो हमें तर्क और प्रमाण दोनों की जरूरत होती है। अगर ये सब झूठ होता तो क्या सोवियत यूनियन चुप रहता? उस समय अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा थी। क्या वो अमेरिका का ये झूठ एक्सपोज नहीं करता? कोल्ड वॉर के दौरान दोनों देशों के बीच हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखी जाती थी। और इतने सारे साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, क्या ये सब चुप रहते? इम्पॉसिबल। इतने बड़े पैमाने पर कंस्पिरेसी को छुपाना असंभव है। सच ये है कि साइंस के पास इन सारे सवालों के जवाब हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हर सवाल का एक तार्किक उत्तर होता है। झंडे के लहराने का रीजन है उसमें लगे एक टेलीस्कोपिक पोल। ये पोल झंडे को स्थिर रखने के लिए लगाया गया था। शैडोज का अलग अलग दिखना पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन की वजह से है। चांद की सतह पर प्रकाश और छाया का खेल अलग होता है, और स्टार्स का ना दिखना ये भी एक सामान्य बात है। स्पेस में लाइट कंडीशंस अलग होती है और कैमरास की लिमिटेशंस होती है। जब कैमरा किसी उज्जवल वस्तु पर केंद्रित होता है तो पृष्ठभूमि के तारे दिखाई नहीं देते। एस्ट्रोनॉट्स के सूट्स और इक्विपमेंट भी स्पेशली डिजाइंड थे ताकि वो हार्श कंडीशंस में सरवाइव कर सके। और जब हम चांद से पृथ्वी को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये सब कितना एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। ये सबूत और तर्क हमें सच्चाई के करीब लाते हैं। इसलिए जब भी कोई कंस्पिरेसी थ्योरी सुनो तो थोड़ा लॉजिक लगाओ और एविडेंस पर ध्यान दो। यही सच्चाई तक पहुंचने का सही तरीका है। सेक्शन 8, हम सब एक साथ हैं, ग्लोबल यूनिटी। मून लैंडिंग सिर्फ अमेरिका की नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी की अचीवमेंट थी। ये उस वक्त की बात है जब दुनिया डिवाइडेड थी, लेकिन चांद पे आदमी का पहुंचना एक ऐसे मोमेंट ऑफ यूनिटी लेकर आया जो आज भी हमें इंस्पायर करता है। सेक्शन 9, इंस्पिरेशन आज भी साइंस का जश्न। मून लैंडिंग ने साइंस और टेक्नोलॉजी को नया आयाम दिया। हमें और एक्सप्लोर करने और सीखने की प्रेरणा मिली। आज हम मार्स पे जाने की बात करते हैं तो वो इंस्पिरेशन मून लैंडिंग से ही मिली है। सेक्शन 10, मेरा फाइनल तकर सच को सलाम। तो दोस्त, मेरा फाइनल तकर ये है कि मून लैंडिंग सच था, कोई झूठ नहीं। एविडेंस क्लियर है, साइंस सॉलिड है। हमें अपने एस्ट्रोनॉट्स पे, अपने साइंटिस्ट्स पे और ह्यूमन इंजेन्युइटी पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि सच जानना हमारा हक है। और सच ये है कि हम चांद पे गए थे।